नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमासी की। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो इस बार 2 दिन है। एक, अगर आप चंद्र व्रत करते हैं अर्थात आप चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत खोलते हैं तो वो व्रत आज है 26 नवंबर को। और अगर आप व्रत खोलते हैं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करके व्रत खोलते हैं तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वालों के लिए व्रत होगा 27 नवंबर को, क्योंकि आज पूर्णिमा शाम के समय में है और कल पूर्णिमा सुबह के समय में है। सत्यनारायण भगवान की पूजा सुबह की जाती है, दोपहर तक की जाती है, और जो चंद्र पूजा है, चंद्र अर्घ्य है, वो रात्रि को दिया जाता है। इसीलिए ये 2 दिन आपको बांट दिया गया है। 2 दिन इस बार डिवाइडेड हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से आप अपना व्रत करें। कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है हमारे हिंदू समाज में बहुत अधिक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दिन न केवल हमारे हिंदुओं के लिए बल्कि हमारे सिख धर्म को मानने वालों के लिए भी यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन गुरुपूर्व मनाया जाता है, इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है, इस दिन जो है हर तरफ प्रकाश दिए जलाए जाते हैं। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व के तौर पे भी हमारे सिख भाई बहन मनाते हैं। अब बात आती है कि ये जो कार्तिक की पूर्णिमा है इतनी महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए, इस दिन हमारा कार्तिक मास समापन की ओर होता है, समाप्त होता है। इस दिन की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन भगवान शिव ने अपना नया नाम उनको मिला था त्रिपुरारी, और तीनों राक्षसों का वध किया था, इसलिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही पुण्यकारी भी है। इस दिन आप थोड़ी सी पूजा पाठ करके बहुत अधिक पुण्य कमा सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। पहला ताराक्ष, दूसरा कमलाक्ष और तीसरा विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती पर व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के लिए कहा कि अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, कोई और वरदान मांगो। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता एक ही तीर से तीनों नगरों की नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वह ही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने यही सोचकर ये वरदान मांगा कि अब वो अमर हो गए, क्योंकि ना तो इतना शक्तिशाली कोई है जो एक साथ उन 3 नगरों को नष्ट कर पाएगा और ना ही वो कभी मरेंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। ताराक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की चरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनाई गई। जब ये तीनों राक्षसों को वरदान प्राप्त हो गया तो ये तीनों राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों पर हाहाकार मच गया, क्योंकि ये अत्याचार करने लगे और हर तरफ युद्ध लड़के इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया तो इनसे युद्ध लड़ने के लिए एक रथ बनाया गया। और उस रथ को किस प्रकार से बनाया गया, देखिए इस रथ की बड़ी ही विशेषता थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बना और शेषनाग प्रत्यंचा बनी।
प्रत्यंचा जो धनुष पे चढ़ाई जाती है, जिससे तीर चलता है, भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार एक ही तीर से उन तीनों को मारने से भगवान शिव को भगवान विष्णु ने त्रिपुरारी कहा और भगवान शिव का जो हम नाम त्रिपुरारी जानते हैं इसी समय से पड़ा। इस प्रकार उनका वध करके भगवान शिव ने देवताओं को स्वर्ग दिलाया और तीनों लोगों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। ये घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन घटी थी, इसीलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। कार्तिक पूर्णिमा को शाम के समय पूजा करना अति शुभ माना गया है, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा भगवान शंकर के लिए कही गई है। इसीलिए अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आइए अब आरंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा, जो मत्स्य अवतार की कथा है, भगवान विष्णु की कथा है। आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। सत्यव्रत एक राजा हुए हैं द्रविड़ देश के। वो नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। जब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उन्होंने ऐसे अंजलि से हाथ लिया, जल लिया, तो उस हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। जब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया, अगले दिन जब राजा ने देखा तो वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ भी मछली एक रात में इतनी बड़ी हो गई कि वो मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। उसके महल में एक बड़ा सा सरोवर तालाब था, उसमें मछली को डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे। सरोवर में वह सब सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी और उसको खाना भी मिलेगा, सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन एक ही रात में मछली के लिए ये सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ, निश्चय ही आप कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए, आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हयग्रीव नाम दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य रूप का धारण करूँगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। हिमालय की उस चोटी को आज भी नौका बंध कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए और सभी सप्तऋषियों को पुनः स्थापित किया, सृष्टि को पुनः स्थापित किया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान
वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान से युक्त होकर वैवस्वत मनु कहलाए। आप सभी जानते हैं हमारे पृथ्वी पर उसके बाद जो पहले मनुष्य हुए राजा मनु हुए, जिन्होंने कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाया और मनुष्य प्रजाति को आगे बढ़ाया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए मत्स्य नारायण की जय। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। इनको सुने और भगवान श्री हरि तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है और जो गंगा या नदी सरोवर दीपदान किस प्रकार से आप घर में कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि भी चैनल पर दी गई है। इसीलिए आप चैनल पर जाकर उसको अवश्य देखें कि किस प्रकार से घर में आप दीपदान करके गंगा में दीपदान का फल पा सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।